मेरे सतगुरु हर रोज मिलिया करो, कोई गल सुनानी हुंदी है। मेरे सतगुरु हर रोज मिलिया करो, कोई गल सुनानी हुंदी है। दर्शन दे प्यासे नैना दी, असा प्यास बुझानी हुंदी है। तेरे दर ते डेरा लाया है, मन मंदिर खूब सजाया है। तेरे दर ते डेरा लाया है, मन मंदिर खूब सजाया है। तेरे दर ते डेरा लाया है, मन मंदिर खूब सजाया है। असा अपने मन दे शीशे ते तस्वीर बनानी हुंदी है। असा अपने मन दे शीशे ते तस्वीर बनानी हुंदी है। मेरे सतगुरु हर रोज मिलिया करो, कोई गल सुनानी हुंदी है। दर्शन दे प्यासे नैना दी, असा प्यास बुझानी हुंदी है। त्रिभुवन पीड़ा हरन हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग उज्ज्वल अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन लोक के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण हरता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण हरता, तुमको वंदन बारंबार। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना, उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन, सरल सत सहज व्यवहार। ऐसे गुर हेम कुमर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुर हेम कुमर की बोलो सारे जय जय का। शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी श्रामणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप 18 पापों की कहानी, 18 पापों की कथा। आज इस पाप की बात कर रहे हैं, वो है 16वां पाप, जिसका नाम है रति अरति। रति कहते हैं अट्रैक्शन को और रति कहते हैं डिस्ट्रक्शन को। रति कहते हैं लाई को
और अति कहते हैं डिसलाइक को। ये लाइक डिसलाइक का पूरा खेल हमारे पूरे जीवन में चलता है। हम अपने जीवन में या तो कुछ लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। 5 प्रकार की इंद्रियां हैं जिनके आधार पर हमारा जीवन चलता है। इन 5 इंद्रियों से ही हम सारी जानकारी जुटाते हैं। 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं और ये इंद्रियां अपने अपने विषयों पर काम करती है। कान का विषय है सुनना। जो शब्द होते हैं वह तीखे भी होते हैं, वह भयानक भी होते हैं, वह मीठे भी होते हैं, वह मधुर भी होते हैं। और जब हम कान से शब्दों को सुनते हैं तो उस पर भी हम लाइक डिसलाइक करते हैं। कभी भी हम बिना रिएक्शन के नहीं रहते। कुछ भयानक शब्द है जो अच्छे नहीं लगते और कुछ शब्द हमें बड़े प्रिय लगते हैं। अपनों के शब्द प्रिय लगते हैं, दुश्मनों के शब्द भी हमें बुरे लगते हैं। लेकिन शब्द तो शब्द है, शब्द पुद्गल है, शब्द मैटर है। शब्द आपको डिसलाइक या लाइक करने के लिए मजबूर नहीं करता है, वो शब्द है। उस शब्द के ऊपर जो रिएक्शन है वो आपका अपने मनोविकार के कारण है, आपके अपनी मानसिक भावनाओं के कारण है, आपकी अपनी इच्छा के कारण है कि आप उन्हीं शब्दों को लाइक भी कर सकते हो और डिसलाइक भी कर सकते हो। हम लाइक और डिसलाइक का रिएक्शन करते रहते हैं। आंखों से हमने देखना है, दृश्य है हमारे सामने बहुत सारे, उन दृश्यों में भी देख करके हम लाइक और डिसलाइक करते रहते हैं। कुछ हमें अच्छे लगते हैं और कुछ हमें अच्छे नहीं लगते हैं। नाक से सूंघने का काम है और सुगंध भी है, दुर्गंध भी है इस जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर, और उसके ऊपर भी हमारा रिएक्शन होता है। सुगंध हमें बड़ी अच्छी लगती है और दुर्गंध से हम नाक भोस कोड़ते हैं। उनमें भी फिर हम लाइक डिसलाइक हमारा चलता रहता है। सुगंध में भी कौन सी सुगंध को हम पसंद करते हैं, कौन सी को नहीं करते हैं। और जीभ से स्वाद का काम है, खाने का काम है। खाने के पदार्थों में भी लाइक डिसलाइक है। कौन सा खाने में अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता। ये लाइक डिसलाइक उस सारे पदार्थों में चलता है। फिर है हमारा बॉडी स्पर्श इंद्रिय स्किन, जिससे हम टच करके एक स्पर्श के द्वारा फीलिंग लेते हैं और उसमें भी हमारी लाइक डिसलाइक चलती है। मखमली मुलायम बड़ा लाइक करते हैं और जो खुरदरा है उसको डिसलाइक करते हैं। जिसका स्पर्श अच्छा है, सुहावना, उसको लाइक करते हैं। जो नहीं सुहावना लगता उसको डिसलाइक करते हैं। यूँ आप देखेंगे तो आपका पूरा जीवन जो है उसमें लाइक और डिसलाइक का खेल चल रहा है। जो सुन रहे हो उसमें भी शब्दों में भी लाइक डिसलाइक है। देख रहे हो जो उसमें भी दृश्यों में लाइक डिसलाइक है, स्मेल में भी लाइक डिसलाइक है, खाने के पदार्थों में भी लाइक डिसलाइक है, जिसमें टच है, फीलिंग है, उसमें भी लाइक डिसलाइक है। पूरा जीवन आपका लाइक और डिसलाइक के खेल से खेल रहा है। और परमात्मा कहते हैं यही रति अरति है। ये लाइक डिसलाइक, ये सारे विषयों के ऊपर हमारा लाइक डिसलाइक होना, ये सारे पदार्थों के ऊपर हमारा लाइक डिसलाइक होना, इन सारे विषयों पे जो हम लाइक डिसलाइक करते हैं उससे पाप कर्म का बंध होता है। इसी को परमात्मा ने रति अरति का पाप कहा है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को लाइक करते हैं तो हमारे भीतर एक उत्तेजना पैदा होती है, और जब हम किसी को डिसलाइक करते हैं तब भी एक उत्तेजना पैदा होती है, और उस उत्तेजना से तनाव पैदा होता है। बिना उत्तेजना के ना आप किसी चीज को लाइक कर सकते हो ना डिसलाइक कर सकते हो। आपके अंदर एक उत्तेजना होगी तभी आप किसी को लाइक करेंगे, एक उत्तेजना होगी उस समय तभी आप किसी को डिसलाइक करेंगे। और जब उत्तेजना पैदा होती है तो तनाव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है तो आर्द्रोदर ध्यान पैदा होता है। आर्द्रोदर ध्यान जहाँ होता है वहाँ पर आत्मा का ध्यान नहीं होता। जहाँ आत्मा का ध्यान नहीं होता वहाँ सुख भी नहीं होता और शांति भी नहीं हुआ करती है। तो जब हम लाइक डिसलाइक करते हैं तो उस समय एक उत्तेजना पैदा होती है। उस उत्तेजना से हमारी आत्मा प्रकंपित होती है। जब आत्मा प्रकंपित होती है तो वो प्रकंपित आत्मा पुद्गलों को, कर्म पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करती है और अपनी आत्मा के साथ वो चिपक जाते हैं। वो कर्म पुद्गलों को खींचना,
ये लाइक डिसलाइक में जो उत्तेजना आती है उसकी वजह से है। इसलिए उन कर्म पुद्गलों को जब खींचते हैं तो आत्मा उस कर्म पुद्गलों से बंध जाती है और बंधी हुई आत्मा अपनी स्वतंत्रता को खो देती है और आत्मा कमजोर हो जाती है। इसीलिए परमात्मा ने रति अरति को पाप कहा है। लेकिन जब पता है कि ये लाइक डिसलाइक करने से पाप है, कर्म का बंधन है, तो फिर हम लाइक डिसलाइक क्यों करते हैं? कारण है इसका कि हम जब भी हमें लगता है कि सुख की संभावना जहां नजर आती है वहां हम लाइक करते हैं सुख के लिए, और जहां पर दुख की संभावना लगती है वहां हम डिसलाइक कर देते हैं। जहां लगता है दुख मिलेगा वहां हम डिसलाइक करते हैं कि इसको जीवन में ना आए, इसको डिसलाइक करो। लेकिन आपने जीवन के अंदर इतना लाइक किया है तो क्या आपको सुख मिला? इतना लाइक करने के बाद आज आपको सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर आपको सुख मिला होता तो आज आप बेचैन ना होते, आज आप दुखी ना होते। लेकिन आज भी आपके पास दुख है, इसका मतलब यह है कि आपने जीवन भर लाइक किया, इतना कुछ लाइक किया, उसके बावजूद भी आपके जीवन में सुख नहीं आया। और इतना डिसलाइक किया आपने, हर पदार्थ में लाइक डिसलाइक चलता रहता है। इतना डिसलाइक किया और उसके बावजूद भी हमारे जीवन से दुख गया नहीं है और सुख आया नहीं है। तो इसका मतलब ना लाइक से सुख आता है, ना कुछ डिसलाइक करने से सुख आता है। लाइक भी पीड़ा लेके आता है, लाइक भी दुख लेके आता है। जितना आपने लाइक किया जीवन में उन सब से आपने महसूस किया होगा आपको दुख ही मिला है, वहां पर आपको बंधन ही मिला है। और डिसलाइक उसमें तो और भी ज्यादा कष्ट है। इसलिए लाइक में भी सुख नहीं है, डिसलाइक में भी सुख नहीं है। तो सुख किस में है? कर्म का बंध कब रुकता है? जब हम लाइक और डिसलाइक से पार हो जाते हैं, लाइक और डिसलाइक से ऊपर उठ जाते हैं, तब आत्मा को सुख मिलता है और तब कर्म का जो बंध है वह रुकता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि डिसलाइक को छोड़ देते हैं, सिर्फ लाइक कर लेते हैं। लेकिन याद रखो, लाइक और डिसलाइक दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब तक जीवन में डिसलाइक रहेगा तब तक लाइक रहेगा, जब तक लाइक रहेगा तब तक जीवन में डिसलाइक रहेगा। डिसलाइक को भेजना है तो लाइक को भी भेजना पड़ेगा। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक साथ दोनों रहते हैं। जैसे एक सिक्के को आप एक तरफ पलटोगे तो दूसरा साइड जब उसकी करोगे तो दूसरा पहलू आ जाएगा, फिर उसको जब बदल दोगे तो पहले वाला पहलू आ जाएगा। इसी प्रकार आपके जीवन में इन पदार्थों पर जो लाइक डिसलाइक है वो भी बदलता रहता है, वो भी परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि वो एक सिक्का है, उसकी साइड बदलती रहती है, उसकी साइड परिवर्तित होती रहती है। इसीलिए तो जो बहुत कभी लाइक थे वो आज डिसलाइक हो गए हैं, जो बहुत प्यारे रिश्ते थे वो आज टूट गए हैं, जो बहुत दिल में बसते थे वे आज नफरत में पात्र बन गए हैं। तभी तो आप कहते हो ना, जिसे फूल समझा था गला अपना सजाने को, जिसे फूल समझा था गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें काट खाने को। पता नहीं कितनों को लाइक किया, कितना लाइक करते हैं हम, वो सारे डिसलाइक हो जाते हैं। कितने हमें पदार्थ लाइक है जो आज लाइक नहीं रहे। बचपन में कैंडी टॉफी कितनी ज्यादा लाइक करते हैं बच्चे, लेकिन बड़े होकर के वही डिसलाइक करने लग जाते हैं। और फिर आप देख लीजिए, उसके साथ साथ आप मकान है कितना लाइक करते हैं जब नया मकान बनता है। 50 साल के बाद जब वो पुराना हो जाता है उसी को डिसलाइक करते हैं, क्योंकि पड़ोसी का बहुत सुंदर बन गया है, नए नए डिजाइन आ गए हैं और भी अच्छा हो गया है, अब उसी मकान को डिसलाइक कर देते हैं। जिस कपड़े को बहुत लाइक करते हैं ना, और उसको पहना और किसी ने आपको कह दिया जॉकर लग रहा है, इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बस जो बहुत लाइक था वो क्या हो गया? डिसलाइक हो गया। तो जहां पर लाइक है वहीं पर डिसलाइक है। इसीलिए तो ये संबंध सारे खारे हो जाते हैं, ये संबंध सारे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि जिनको लाइक करते हैं वही डिसलाइक भी छिप करके बैठा है, वहीं पर हम डिसलाइक भी करते हैं। जो माता पिता बहुत प्यारे थे बचपन में, जिनके बिना रह नहीं सकते थे बच्चा, एक पल भी माँ दूर हो जाती थी बच्चा रोने लग जाता था, और उन्हीं माँ को वृद्धावस्था के अंदर बच्चों ने वृद्धाश्रम में भेजा। वही जिसको लाइक किया वहीं पर डिसलाइक है।
ये आपको पग पग पर दिख जाएगा। आप अपने जीवन में, पूरे जीवन में झांक करके देख ले, आपको पग पग पर पाओगे कि जीवन में हमने जितना लाइक किया वही हमारे जीवन में डिसलाइक भी होते चले गए हैं। तो लाइक और डिसलाइक ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों एक ही शक्ति है, अलग अलग शक्ति नहीं है कि लाइक की शक्ति अलग, डिसलाइक की शक्ति अलग नहीं है, दोनों एक ही शक्ति है। और बस अंतर इतना है, दोनों झूले की तरह से झूल रही है। ये शक्ति है, ये शक्ति स्थिर नहीं है, ये कभी लाइक में चली जाती है, कभी डिसलाइक में चली जाती है। ये सारी शक्ति डुलायमान हो रही है, सारी शक्ति आपकी अस्थिर हो रही है। हमारे भीतर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि शाश्वत अनंत सुख को निर्मित कर सकते हैं हम, मुक्ति के सुख को निर्मित कर सकते हैं, सारे दुख के बंधनों को तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। लाइक डिसलाइक से ऊपर नहीं उठ पाते, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जो शक्ति है वह डुलायमान है, वह जो शक्ति है वो स्थिर नहीं है। वो जो शक्ति है वो स्थिर है, कभी लाइक में जाती है, कभी डिसलाइक में जाती है, कभी लाइक में जाती है, कभी डिसलाइक में जाती है। इस प्रकार वो सारी शक्ति हमारी अस्थिर है, तभी तो हमारा कोई विचार नहीं रुकता। अभी जिसको प्रेम कर रहे हैं, थोड़ी देर में उसी में घृणा हो जाती है। सुबह जिससे लड़ते हैं, शाम को उसी से प्रेम, और शाम को फिर रात को लड़के सोते हैं, सुबह फिर प्रेम उसी व्यक्ति से होता है। तो इसीलिए तो हमारी कहीं भी स्थिरता नहीं है, ना जीने में स्थिरता, ना मरने में स्थिरता है। कभी सोचते हैं मर जाए तो अच्छा है, और कभी सोचते हैं जीना चाहिए। जब जीने की बात आती है तब फिर स्थिर हो जाता है, फिर लगता है कि नहीं मरूं। और जब मरने की बात आती है, मौत सामने होती है, तब भी पल में स्थिर हो जाते हैं कि जीऊं। इतनी स्थिरता है कि एक विचार एक पल में, एक समय में एक विचार ठहरता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, एक स्थान पर है ही नहीं है। द्वंद्व में जी रहे हैं हम, एक ही द्वंद्व में डुलायमान हो रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, इधर खाई उधर खाई, कभी इधर कभी उधर। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, वो पेंडुलम जैसे झूलता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर। इसी प्रकार हम भी लाइक डिसलाइक और आकर्षण विकर्षण, इसके अंदर हम भी झूलते रहते हैं, द्वंद्वों में झूलते रहते हैं, क्योंकि अस्थिर है। और इस द्वंद्व के कारण हमारा विचार अस्थिर रहता है। कहते हैं कि एक बहुत गरीब लकड़हारा था, बहुत गरीब था, बहुत दुखी था, कोई भी नहीं था उसके यहाँ, ना कोई बच्चा ना कोई बच्चा। 80 साल का हो गया था, खुद ही लकड़ियाँ काट के लाता और रोज भगवान को कोसता था कि प्रभु तूने मेरी चिट्ठी क्यों नहीं भेजता, मेरे को क्यों नहीं बुलाता। सारी दुनिया को ले जा रहा है, बच्चों को ले जा रहा है, जवान को उठा के ले जा रहा है, अरे उनकी क्या जरूरत है, तू मुझे ले जाना, मेरी धरती पे कोई जरूरत नहीं है और तू मुझे ले जा। बड़ा बेरहम है तू, मेरी एक भी नहीं सुनता। कहाँ दबा दी तूने मेरी चिट्ठी, जो कभी निकालता ही नहीं। सबको चिट्ठी भेजता है लेकिन मुझे नहीं भेजता, मुझे भी तो कभी चिट्ठी भेज देना, मुझे भी तो बुला ले अपने पास। वो रोज कहता रहता था, रोज कहता रहता था, लोग भी सुनते रहते थे। और एक दिन वो गया जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। 2 दिन हो गया था, बहुत भूखा था, काम भी नहीं मिला था, लकड़ियाँ भी नहीं मिली थी। और आज मुश्किल से कुछ लकड़ियाँ उसने काटी थी और लकड़ियों का गट्ठर बना करके वो आ रहा था, थक गया और थक करके एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया, पूरा गुस्से में भरा हुआ था। और फिर भगवान को वो उपालंब दे रहा था, उठा ले मुझे उठा ले, मौत के देवता कहाँ छिपा है तू, मुझे ले जा, मेरी कोई जरूरत नहीं, सबको ले जा रहा है, पता नहीं क्या तेरी मेरे साथ दुश्मनी है, तू मुझे नहीं लेके जाता, रे मुझे ले जाना, मैं यहाँ पर दुखी हूँ, इतना बोझ हूँ मैं दुनिया पर, मुझे ले जा। बोल ही रहा था वो, और उधर से कहते हैं कि मौत का देवता जा रहा था और उसने सुन लिया। उसने सुना तो वो उसके सामने प्रकट हो गया। उसने कहा कि हाँ बोलो क्या काम है, क्या कह रहे थे आप। वो तो एकदम चौंक गया, एकदम डर गया कि ये क्या, मृत्यु का देव, हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम बुला रहे थे ना, तुम मुझे पुकार रहे थे, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। उसने तो समझ ही नहीं आई, उसने कहा कि ये क्या हो गया, मैंने तो वैसे ही बोला था। एकदम से वो घबरा गया, एकदम से वो डर गया। हम जो भी बोलते हैं वो होश में नहीं बोलते, बस बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और अगर कोई पूरी करने वाला मिल जाए तो हम मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं सबकी जरूरत नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोला था, ऐसे ही बोल देते हैं। अपने बच्चों को जे मर जाए, जे खप जाए, अपने पति को जे कब मरे, इसका एक्सीडेंट हो जाए, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को बोलते रहते हैं। और अगर सच में
परमात्मा सुन लेना तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओ तुम। कुछ भी तुम होश में बोलते ही नहीं हो, सब बेहोशी में चलता है तुम्हारा, और तुम्हें पता ही नहीं है कि अगर कभी वो पूरी हो जाए तो हालत क्या होगी। और इधर उसने सोचा ही नहीं था कि कभी परमात्मा सुनेगा। वो तो शुक्र है परमात्मा तुम्हारी भी सुनता नहीं है, तो दूसरे भी सोचा था कि परमात्मा सुनेगा, लेकिन सुन ली। और उस मौत के देवता ने कहा कि बोल क्या चाहिए। उसने सोचा कि बस चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए मुझे, धन्यवाद है आपका कि आप पधारे हो, बस ये गट्ठड़ था मेरा गिर गया, इसको उठा के सिर पर रख दे। और उसके साथ में आपको क्षमा मांगता हूं आपसे कि आपको मैंने बुलाया और आप पहुंच गए हो, बस अब आप यहां से चले जाओ, आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं पुकारूंगा और कभी तुम आने का कष्ट भी मत करना। और ये कह करके वो गट्ठर उठा करके वहां से जल्दी जल्दी चल पड़ा। बड़ा खुश था वो कि जान बची और लाखों पाए। ये है हमारे जीवन का वो द्वंद, ये है हमारे जीवन की वो अस्थिरता कि कभी हम मृत्यु मांग रहे हैं और जब मृत्यु आती है तो जीवन मांगने लगते हैं, जब जीवन जी रहे हैं तब मौत मांगते चले जा रहे हैं। हम द्वंद के अंदर जूझ रहे हैं, हम डुलायमान हो रहे हैं, हम उस झूले की तरह से, जैसे एक झूला जो होता है कभी इधर आता है कभी उधर आता है, हम दो अतियों के बीच में जीते हैं, लाइक डिसलाइक, ये झूले की तरह से है। कभी एक अति में कभी दूसरी अति में, दोनों अतियों के बीच में हम रहते हैं। और जहाँ दो अतियाँ होती हैं वहाँ अशांति है, वहाँ तनाव है, वहाँ दुख होता है। यदि सुख को पाना चाहते हैं तो रति आरति, लाइक डिसलाइक, इससे ऊपर उठें। जितना आप लाइक डिसलाइक से ऊपर होते चले जाएंगे, जितना ऊपर उठते चले जाएंगे, उतनी ही आपकी आत्मा में सुकून भरता चला जाएगा। प्रकंपित आत्मा में हमारी शक्ति का दिग्दर्शन नहीं होता। जैसे जो पानी हिलता है, जो पानी कांप रहा है, उस पानी में अगर आप प्रतिबिंब देखना चाहो तो नहीं देख सकते हो। ऐसे ही जब हमारी आत्मा कंपन में होती है तो उसमें अगर हम परमात्मा को देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं। परमात्मा का वास इस आत्मा में है, लेकिन हम लाइक डिसलाइक, इस पाप में, हम राग द्वेष प्रेम घृणा, इस पाप के अंदर इतने उलझे हुए हैं कि हम अपनी आत्मा को हर वक्त इस खेल में प्रकंपित करते हैं। और प्रकंपित आत्मा में परमात्मा के दर्शन होने बहुत कठिन होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। कहते हैं कि स्वामी दयानंद के पास एक व्यक्ति आया, उसके जेब के ऊपर एक पंक्ति लिखी हुई थी कि गॉड इज नो वेयर, भगवान कहीं पर नहीं है। स्वामी दयानंद ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना नास्तिक व्यक्ति मेरे आश्रम में कैसे आया। दयानंद ने उसको पास बैठाया और पास बैठा करके कहा, क्या बात है, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए? उसने कहा, बिल्कुल ठीक, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान के दर्शन करने के लिए मैंने बहुत साधना की, बहुत तप किया, बहुत जप किया, मैं पहाड़ों पर धुनी रमा ली मैंने, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन हुए ही नहीं। और तब मैं अंत में निराश होकर मैंने लिख दिया, गॉड इज नो वेयर, भगवान कहीं पर भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गॉड इज नो वेयर, वेयर का डब्ल्यू काट के नो के साथ लगाओ, बनेगा गॉड इज नाउ हियर, भगवान यहीं पर है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं मानता। स्वामी दयानंद ने कहा, तो ठीक है, पूर्णमासी की रात को तो मेरे पास आना। ठीक है, पूर्णमासी की रात को वो युवक उनके पास पहुंचा। आधी रात का समय था, चंद्रमा पूरा आकाश में चमक रहा था। स्वामी दयानंद एक प्लेट के अंदर पानी भर करके लाए और उस युवक के सामने रख दिया। उस युवक को कहा, इसमें देखो तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा, कुछ नहीं, टूटे टूटे टुकड़े थोड़े चंद्रमा के दिख रहे हैं, ऊपर तो पूरा चांद है। क्या कारण है कि ऊपर पूरा चांद है लेकिन वो चांद इसके भीतर क्यों नहीं दिख रहा? उसने कहा, स्वामी जी सीधी बात है, पानी हिल रहा है इसलिए उसमें चांद के दर्शन नहीं हो सकते। स्वामी जी ने कहा, ठीक, जैसे पानी हिल रहा है उसमें चांद के दर्शन नहीं हो सकते, ऐसे तुम्हारे हिलते हुए आत्मा में परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। कांपती प्रकंपित आत्मा में परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ये आत्मा हमारी हर पल हर क्षण प्रकंपित है, क्योंकि हर पल हर क्षण हमारे भीतर लाइक डिसलाइक का भाव चलता रहता है। हर पल हमारे भीतर कोई ना कोई विचार भाव चलता है और उससे जो आत्मा है उत्तेजित होती है और तेजित होकर के प्रकंपित होती है और कर्म पुद्गलों को अपनी ओर खींचती है। और इसलिए उस प्रकंपित आत्मा में परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। जब हम लाइक डिसलाइक से ऊपर उठते हैं तब हम बंधन से मुक्त होते हैं और तब हमारी आत्मा स्थिर होती है।
और जब तक लाइक डिसलाइक रहेगा तब तक हम असंतुलित रहेंगे, और तब हमारे भीतर संतुलन आता है, तब हमारे भीतर स्थिरता आती है। और जब स्थिरता आती है तब हम आत्मा में परमात्मा के दर्शन करते हैं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, जो द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, जो लाइक डिसलाइक, आकर्षण विकर्षण, अट्रैक्शन डिस्ट्रक्शन, इस द्वंद्व से जो मुक्त हो जाते हैं वह बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब तक इस द्वंद्व में रहोगे तब तक बंधन रहेगा। बंधन से मुक्त होना है तो इन सारे द्वंद्वों से हमें मुक्त होना होगा। हम कैसे मुक्त हों? जब तक हमें समझ ही नहीं है। हमें समझ आएगी तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। जब हम देखेंगे कि हमने आज तक इतना लाइक किया, इतना पसंद नापसंद किया, उन सब से हमारे पास कोई सुख नहीं आया, उल्टा हमें दुख ही मिला है, पीड़ा ही मिला है। हम सोचते थे इसको लाइक करेंगे, उसको डिसलाइक करने से, जीवन में निकालने से, उसको घृणा प्रेम करने से हमारे जीवन में सुख भर जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा, लेकिन उल्टा नरक ही निर्मित हुआ है। और आप पूरे जीवन में घुमा करके देख लें, अभी तक आपको ना सुकून मिला है, ना शांति मिली है, ना चैन मिला है। इतना लाइक डिसलाइक हम लोग करते रहे हैं। इसका मतलब कि तब तक हमें लाइक डिसलाइक में सुख नहीं है। और इसका मतलब लाइक डिसलाइक जो है उसके द्वारा जब हम समझेंगे कि इससे दुख मिलता है, इससे पीड़ा मिलती है, इससे नरक निर्मित होता है, जब हम इस बात को समझेंगे तब हम इससे पार जाएंगे। और जैसे लाइक डिसलाइक से हम पार जाएंगे तब हम हल्के हो जाएंगे, तब हम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, और तब हमारे सारे सहज संबंध सहज हो जाएंगे। वह चाहे चेतन से संबंध है और चाहे आपके जड़ से संबंधित है, विषयों से संबंधित है, जितने भी संबंध है आपके जिसके साथ, वो बड़े सहज हो जाएंगे। उसमें आपको तनाव नहीं रहेगा। तब आपका बेटे के साथ संबंध, भाई के साथ संबंध, पत्नी के साथ संबंध, सारे इतने सहज, इतने सुखदायक हो जाएंगे, क्योंकि ना लाइक का उसमें तनाव है, ना डिसलाइक का उसमें तनाव है। क्योंकि लाइक होगा तो डिसलाइक भी होगा, दोनों से परे है और आनंद में है। और तब ये जो संबंध होंगे बड़े सुंदर होंगे और सुख देने वाले होंगे। और तब सारे पदार्थों से भी जब आप लाइक डिसलाइक से ऊपर उठ जाएंगे, और तब आपको लगेगा कि ये सारे पदार्थ जिनको अपना अपना कह रहा हूँ, जिसका इतना तनाव ले रहा हूँ, उसमें अपनत्व जैसा कुछ भी नहीं है। और तब ये सारे पदार्थ, ये सारी धन दौलत, सारी जमीन जायदाद तब आपको तनाव नहीं देगी, इसके प्रति आपका कोई लगाव, कोई अटैचमेंट आपको रहेगी नहीं। और तब आप इनसे उपरत होकर के जिएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कमल कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। ये जितने भी हमारा आकर्षण है वे विकर्षण में बदल जाते हैं, इनका रूपांतरण होता है, इनमें बदलाव आता है, ये सदा एक जैसे नहीं रहते। इसलिए सारा आप देखो अपने जीवन के अंदर, दूर तक देख लो, जहां तक नजर जाती है आप पाओगे कि आपके जीवन में ये सब बदलता चला गया। ये जितने पदार्थ है ना, जितने पुद्गल हैं, जितने विषय हैं, जो 23 विषय हैं, 5 इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, ये सारे विषय मैटर है, ये सारे विषय पुद्गल है, और इनका जो स्वभाव है वह रूपांतरण होना है। इसलिए जैसे ये पुद्गल बदलते हैं तो हमारा लाइक डिसलाइक भी बदलता है। लाइक डिसलाइक, इसलिए जिसको आज लाइक करते हैं कल को वो डिसलाइक हो जाता है, जिसको डिसलाइक करते हैं कल को लाइक हो जाता है। तो इस प्रकार हम अपनी आत्मा को प्रकंपित करते रहते हैं, क्योंकि हम सत्य को नहीं समझते हैं। अगर उसकी सत्यता को समझ ले कि ये बदले जा सकते हैं। आज जो आपको डिसलाइक कर रहे हो वो कभी अच्छे हो सकते हैं अगर आप ये समझ ले, और आज जिनको लाइक कर रहे हो वो कभी बुरे हो सकते हैं। और तब आप पाओगे कि कोई लाइक डिसलाइक करने जैसा है ही नहीं है। कौन कब कैसा हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। ज्ञाता धर्म जी कथांक के अंदर एक कहानी आती है सुबुद्धि मंत्री की। वह जो सुबुद्धि मंत्री थे समक्तवी थे, और राजा के यहाँ मंत्री थे और भी बहुत सारे मंत्री थे। राजा जो थे वो मध्यात्वी था।
एक बात को राजा कहता तो सारे चापलूस मंत्री उस बात की महिमा को बढ़ा देते। राजा कह देता बैंगन अच्छे तो सब कहते वाह 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 बैंगन बहुत अच्छे। राजा कह देता बैंगन बुरे तो सारे कहते बैंगन बहुत बुरे बहुत बुरे। और एक दिन राजा ने कहा सभा के अंदर कि आज मैंने बैंगन की सब्जी खाई, अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, कफ नाशक होते हैं, कई शक्तिदाता होते हैं, शरीर को ताकत देते हैं। सारे मंत्रियों ने उसकी प्रशंसा शुरू कर दी। बिल्कुल राजन, हाँ बैंगन ऐसा होता है, बहुत बढ़िया होता है, अच्छा होता है, सेहत को ठीक करता है, इससे ये बीमारी ठीक होती है, वो बीमारी ठीक होती है। इस प्रकार सबने उसकी प्रशंसा शुरू कर दी। लेकिन सुबुद्धि मंत्री तो चुप थे। पूछा मंत्री जी आप नहीं बोले? मंत्री ने कहा कि राजन मैं तो इतना ही जानता हूँ कि सब चीज में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, किससे घृणा करे और किससे प्रेम करे, कब किसमें क्या बदलाव हो जाए पता नहीं, जो आज अच्छा कल को बुरा, जो बुरा है वो कल को अच्छा। इसलिए मैं किसी को लाइक डिसलाइक करता ही नहीं हूँ, बस इस सबसे परे ही रहता हूँ। राजा को कोई बात समझ नहीं आई। फिर एक दिन सारे जा रहे थे और गंदा नाला जहां से वो गुजर रहे थे, इतना भयंकर गंदा नाला कि दुर्गंध आ रही थी। और राजा सारे मंत्रियों ने नाक को ढक लिया और ढक करके नाक बोस कोड़ते हुए निकल रहे हो। और सुबुद्धि मंत्री तो सहज जा रहे हैं। राजा और उसके मंत्री बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा क्या हुआ, तुम्हें दुर्गंध नहीं आई? उसने कहा कि आई, लेकिन इससे क्या नफरत करनी, इसको क्या घृणा करनी, इससे ये पुद्गल है, आज खराब है, दुर्गंध है, कल को सही भी हो सकता है, सुगंध भी हो सकता है। राजा ने माथा पीट लिया। उसने कहा कि तेरी तो 3 लोग से मथुरा नहीं आ रही है, अब ये गंदगी सही कैसे होएगी? उसने कहा राजन सब होता है। और एक दिन जो मंत्री है बात आई गई हो जाती है और मंत्री उस गंदे नाले का पानी भर करके लाता है 7 घड़ों में और उसको फिर छानता है, फिर उसको फिटकड़ी डालता है, फिर छानता है, फिर कुछ घटक मिलाता है, फिर छानता है और ऐसे करता करता प्रोसेस से गुजारता उस पानी को बिल्कुल वाइट सफेद स्फटिक की तरह से निकाल लेता है और फिर उसमें कुछ अच्छा घटिक मिला देता है, जिससे पानी बहुत मीठा, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। और ऐसा पानी बना करके और एक सुंदर सा बढ़िया घड़ा करके उसमें वो भर देता है और भर करके राजा की रसोई में पहुंचा देता है और कहता है रसोइये को कि ये पानी राजा को खाने के समय देना है। राजा को परोसा गया। राजा ने पानी पिया तो बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। राजा ने रसोइया से कहा आज ये पानी कहाँ से आया, इतना स्वाद कभी नहीं मिला। उसने कहा आज मंत्री दे करके गए हैं, इतना स्वाद पानी, और आज तक मंत्री अकेले भी रहा। और मंत्री को बुलाया और बुला करके कहा कि क्या बात है, अकेले पानी इतना टेस्टी पी रहे हो, मुझे आज ही भेजा है, रोज क्यों नहीं भेजते? मंत्री ने कहा कि राजन ये उसी गंदे नाले का पानी है। राजा तो भुचंका रह गया कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा बिल्कुल राजन, मैंने आपको कहा था ये पुद्गल है, इससे क्या नफरत क्या प्रेम करना, ये सारे विषय ये मैटर है, इनका स्वभाव है, अच्छा होना बुरा होना, बुरा होना अच्छा होना, इनका स्वभाव है। इनसे क्या नफरत और क्या प्रेम करना, क्या लाइक करना, इसको क्या डिसलाइक करना, क्यों इससे आत्मा को प्रकंपित करना। और उसने कहा ये ऐसा ही है और उसने कहा करके बता। राजा साथ में गया, 7 घड़े लिए वैसे के वैसे, वैसा वो गंदे नाले का पानी भरा राजा के सामने, वैसे ही उसने प्रोसेस से गुजारा। फटकड़ी डाली, छाना, फिर डाला, फिर छाना और छान छान करके स्फटिक जैसा पानी निकाला और फिर कुछ घटक उसमें मिलाए और बिल्कुल टेस्टी स्वाद मीठा। राजा ने पिया तो शरबत से भी मीठा, कमाल हो गया। और वो राजा सुनक्त भी बन गया। बिल्कुल सही है, किससे नफरत करनी, किसको लाइक किसको डिसलाइक करना, ये सारा चेंजेबल है। ये सारे विषय सारे पदार्थ चेंजेबल है, ये जितना भी है, इसलिए ये सारे परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए तो हमारा लाइक डिसलाइक हो जाता है और जिनको डिसलाइक करते हैं वो लाइक में आ जाते हैं जीवन में, और जिनको लाइक करते हैं वो डिसलाइक में चले जाते हैं। लेकिन दोनों में जब हम डलायमान होते हैं, जब हम घूमते हैं, तो हमारी आत्मा प्रकंपित होती है, कर्म परमाणु को खींचती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं रति अरति पाप है, इन दोनों से ऊपर हो करके जियो। यदि आप लाइक डिसलाइक से ऊपर उठेंगे, इसके बिना जिएंगे, जहाँ ये पाप आपके जीवन से रति रति का दूर हो जाएगा और तब आप उस प्रकृति की तरह से प्रफुल्लित जी पाएंगे। प्रकृति इसीलिए प्रफुल्लित है कि उसके जीवन में लाइक डिसलाइक नहीं है। सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है, वो लाइक डिसलाइक करके नहीं दे रहा कि ये पसंद है ये नहीं पसंद है, इसको देना उसको।
चंद्र सबको शीतलता दे रहा है, नदियां सबको पानी दे रही है, आकाश बादल सबको पानी दे रहे हैं, वृक्ष सबको छाया और फल दे रहे हैं। सारी प्रकृति बिना राग द्वेष, बिना लाइक डिसलाइक के जीती है। इसलिए प्रकृति इतनी प्रफुल्लित है, इसलिए प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है। और जब हम भी लाइक डिसलाइक के बिना जिएंगे ना, तो हमारा जीवन भी इतना ही प्रफुल्लित होगा, इतना ही सुंदर, इतना ही ब्यूटीफुल होगा, इतना ही प्यारा होगा।